चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। देखो बच्चों, एक ट्रांसमिशन टावर है जो एक बिल्डिंग पे फिक्स है बेटा। बच्चों मान लेते हैं कि जो टावर है उसकी हाइट क्या है, h है, और ये जो टावर है वो ग्राउंड से 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि ये जो अपना बिल्डिंग है ना बच्चों, इसकी हाइट क्या है, ये 20 मीटर है। क्लियर है। अब किसी पॉइंट से ग्राउंड से जब इनको देखा गया तो पहले बिल्डिंग के टॉप को देखा गया, उसके बाद कहाँ देखा गया बच्चों, टावर के टॉप को। क्लियर है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन थे वो कितने कितने हैं देखते हैं क्वेश्चन में, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बच्चों जाहिर सी बात है, जब इतना सा आँख को अपने ऊपर उठाया होगा तो 45 डिग्री का एंगल बना होगा, और जब यहाँ से बच्चों यहाँ तक आँख उठाना पड़ा होगा उसको देखने के लिए ऊपर, तो कितना का एंगल बना, 60 डिग्री का एंगल बना। क्लियर है बच्चों। बस तो हाइट ऑफ टावर को h मान ही लिए, नाम रख लेते हैं ABCD। निकालना क्या है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालना है। देखो बच्चों चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल BCD ट्रायंगल को ध्यान से देखो बच्चों। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 45 डिग्री। तो 10 लगा देते हैं ना, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन BC। क्लियर है बच्चों। CD कितना है बच्चों, 20 मीटर, और BC कितना है, BC तो कुछ है ही नहीं, तो BC को अपन BC मानते हैं। ठीक है। 10 45 होता क्या है बच्चों, 10 45 1 होता है। ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 मीटर। क्लियर है ना। BC निकल गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABC। फ्रॉम ट्रायंगल ABC में चलते हैं बच्चों। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है बच्चों। तो tan 60 लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन BC। AC कितना है बच्चों, AC है H प्लस 20। ठीक है ना। AC कितना है बच्चों, H प्लस 20। क्लियर है। H प्लस 20 अपॉन BC। क्लियर है। tan 60 क्या होता है बच्चों, √3 होता है। √3 इज इक्वल टू H प्लस 20 मीटर अपॉन BC। आगे बढ़ते हैं बच्चों। √3 और BC इज इक्वल टू H प्लस 20 मीटर हो जाएगा बच्चों। अब देखो BC का तो वैल्यू अपने को पता है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम 1 √3 इंटू BC की जगह 20 मीटर लिख दे बच्चों, इज इक्वल टू H प्लस 20 मीटर। क्लियर है। अब बच्चों H के लिए क्या करेंगे, ये इस वाले 20 को उस तरफ भेज देंगे, तो 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा बच्चों। ये जो भी है सब कुछ मीटर में है, तो H क्या आ जाएगा बच्चों, H बराबर आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है ना। 20 अपन कॉमन ले लिए, इतना मीटर जो है बच्चों वो हाइट ऑफ टावर है। क्लियर है। चाहो तो आप √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये रख करके आप सोल्व भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। लिख देंगे बच्चों हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको अच्छे से जल्दी से फटाक से नोट कर लो। बढ़ते हैं बच्चों।
देखो बच्चों, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ओके, पेडेस्टल किसको बोलते हैं बच्चों? पेडेस्टल बोलते हैं जो मूर्ति को खड़ा करने के लिए पहले आधार बनाया जाता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पेडेस्टल। तो ये है बच्चों, और यहाँ पे 1.6 मीटर की हाइट की को मूर्ति को ऐसा यहाँ पे खड़ा किया गया, ठीक है ना। और ये है अपना पेडेस्टल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री। अच्छा बच्चों, ग्राउंड के किसी पॉइंट से जब इस मूर्ति के टॉप को देखा गया, इस स्टैचू के टॉप को देखा गया, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। कितना बन रहा था बच्चों? 60 डिग्री का। और फिर जब इस पेडेस्टल के टॉप को देखा गया तो 45 डिग्री का बन रहा था, ठीक है बच्चों, 45 डिग्री। क्लियर है? तो आपको क्या बताना? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ओके, तो मान लेते हैं एच है, पेडेस्टल का हाइट क्या है? एच है। नाम रख लेते हैं बच्चों ABCD। क्लियर है? लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल भी h मीटर। क्लियर है? चलते हैं बच्चों फ्रॉम ट्रायंगल BCD ट्रायंगल से चलते हैं बच्चों। 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है तो लगा देंगे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC अपॉन BC। DC का वैल्यू क्या है बच्चों? h जो हाइट ऑफ पेडेस्टल है, जो अपने को फाइंड भी करना है, अपॉन BC। क्लियर है बच्चों? 10 45 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन BC। तो यहाँ से बच्चों जो BC है वो h मीटर के बराबर आ गया। क्लियर है? जो BC है बच्चों उसका हाइट इस पेडेस्टल के हाइट से बराबर है, ठीक है ना। अब बच्चों आगे चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। फ्रॉम ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में चलते हैं बच्चों। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन BC। क्लियर है बच्चों? AC क्या है बच्चों? AC है 1.6 मीटर प्लस h मीटर। क्लियर है? डिवाइडेड बाय BC। tan 60 क्या होता है बच्चों? इसको 1 भी मान लेंगे, ठीक है ना। tan 60 क्या होता है बच्चों? ये होता है √3। √3 इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस h मीटर डिवाइडेड बाई BC की जगह रख सकते हैं बच्चों 1। अभी BC फिलहाल लिख लेते हैं। फ्रॉम 1 से बच्चों BC की जगह क्या रख सकते हैं? h मीटर, क्योंकि BC जो है वो h के बराबर है। √3 इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस h मीटर डिवाइडेड बाय h मीटर। क्लियर है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। √3h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 मीटर प्लस h मीटर। ध्यान से देखो बच्चों, h निकालना है ना, तो इस वाले h को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये h इधर आएगा, तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6 मीटर। h कॉमन ले लेंगे बच्चों, √3 माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1.6 मीटर। h बराबर आ जाएगा 1.6 मीटर डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो गया? हाइट ऑफ द टावर। चाहो तो इसको रेशनलाइज करके भी लिख सकते हो बच्चों। कैसे? यहाँ पे देख लो, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 है, ऊपर भी इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई a माइनस बी और a प्लस बी है बच्चों, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
3 - 1 ये तो 3 हो जाएगा ना बच्चों, और ये 1 तो क्या हो गया 2। कटाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.8। तो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लो बच्चों, बढ़ेंगे अगले सवाल में। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अच्छा बच्चों, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो बच्चों ज़्यादा बड़ी हाइट किसकी होती है, टावर की या बिल्डिंग की? बच्चों टावर की हाइट बड़ी होती है ना बिल्डिंग से। ये है टावर और ये क्या है बच्चों, अपना बिल्डिंग। क्लियर है? तो बोला गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ देखो बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप को जब देखा गया फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बच्चों, टावर के एकदम नीचे वाले हिस्से से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला वो कितने का था, 30 डिग्री का था बच्चों। क्लियर है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के फुट से जब टावर के टॉप को देखा गया बच्चों, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितने का था, 60 डिग्री का था। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, टावर की जो हाइट है बच्चों वो कितना है, 50 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, h मीटर मान लेते हैं बच्चों। क्लियर है? नाम रख लेते हैं A B C D। ठीक है बच्चों, चलते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल को ध्यान से देखो बच्चों। tan 30 लगा देंगे ना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है बच्चों, ए बी को माने हम लोग h मीटर। स्टार्टिंग में लिख लेंगे बच्चों, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी h मीटर। क्लियर है? h मीटर डिवाइडेड बाय BC कितना है बच्चों, BC तो कुछ भी नहीं, तो BC उसको रखते हैं। tan 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू h मीटर डिवाइडेड बाय BC। BC क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो √3h हो जाएगा। ठीक है ना, √3h मीटर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया बच्चों। अब चलते हैं बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल में। फ्रॉम ट्रायंगल BCD, ठीक है ना, इसमें tan 60 लगा देंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन BC। CD क्या है बच्चों, 50 मीटर है, और BC क्या है, BC तो कुछ दिया ही नहीं है। tan 60 क्या होता है बच्चों, tan 60 होता है √3। √3 इज इक्वल टू 50 मीटर अपॉन BC। तो √3 BC क्या हो जाएगा बच्चों, 50 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रॉम 1 से। देखो बच्चों, फ्रॉम 1 BC का तो वैल्यू दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, BC का वैल्यू दे रखा है √3h। तो √3 इंटू BC की जगह √3h ऐसा लिख लेंगे बच्चों, और यह है 50 मीटर के बराबर। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 3h इज इक्वल टू 50 मीटर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 50 में 3 से भाग लगा देंगे। यही हमारा क्या हुआ बच्चों, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हुआ। क्लियर है? अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लो पॉज करके। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। ठीक है ना, एक रोड है बच्चों, कोई एक रोड है, ठीक है ना।
इस रोड के अपोजिट साइड्स में दो पोल खड़े हैं बच्चों, एक इस तरफ और एक इस तरफ। क्लियर है? विच इज़ 80 मीटर वाइड। देखो बच्चों, रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 80 मीटर है बच्चों। माफ कीजिएगा, 80 मीटर है। ये क्या है बच्चों? रोड की चौड़ाई। ठीक है। और बच्चों और क्या दिया है? अच्छा, पोल की जो हाइट है वो इक्वल है बच्चों, तो लेट द हाइट ऑफ पोल भी क्या? h मीटर। ठीक है ना? लिख देंगे बच्चों, लेट द हाइट ऑफ पोल भी h मीटर। पोल्स है ना बच्चों, दो पोल हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई पॉइंट है बच्चों इन दोनों के बीच में, वहाँ से बच्चों फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। अच्छा बच्चों, इस पॉइंट से ना पहले इस वाले पोल को देखा गया, उसके बाद दूसरे वाले पोल को देखा गया, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था बच्चों? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बच्चों, जितना हम पास से ऊपर देखेंगे उतना ही अपने आँख को ऊपर की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा ना। तो क्लियर है बच्चों कि अगर ये डिस्टेंस हम छोटा माने हैं तो यहीं पे जो एंगल बनेगा बच्चों वो बड़ा एंगल बनेगा। क्लियर है? ये है 60 डिग्री और ये है क्या? 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एच का वैल्यू निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, तो मान लेते हैं ना बच्चों, ये पूरा अगर 80 है तो इसको क्या मान लेते हैं? ये x है। अगर ये x हो गया बच्चों और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 80 मीटर माइनस x। क्लियर है? क्या हो जाएगा बच्चों? 80 मीटर माइनस x। क्लियर है? बस चलते हैं, नाम थोड़ा रख लेते हैं, A B, ये C है, ये D है और ये E है। ठीक है ना? तो चलते हैं बच्चों, फ्रॉम ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल से चलते हैं बच्चों। tan 60 क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों DE अपॉन CD। DE कितना है बच्चों? DE है H अपॉन CD कितना है बच्चों? ये है X माने हम लोग। tan 60 होता क्या है बच्चों? tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा? √3x। ये पहला रिलेशन आया बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब चलते हैं बच्चों दूसरे साइड वाले इस ट्रायंगल से। ठीक है ना? फ्रॉम ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में चलते हैं। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? AB अपॉन BC। क्लियर है? AB कितना है बच्चों? H है। BC कितना है? 80 माइनस x हो गया। ठीक है ना बच्चों? 80 मीटर माइनस x। ठीक है। tan 30 होता क्या है बच्चों? 1 अपॉन √3। यहाँ पे मीटर लगा लेते हैं बच्चों। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन 80 मीटर माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो 80 मीटर माइनस x इज इक्वल टू √3h। ठीक है ना बच्चों? अब देखो ये √3h आ गया बच्चों 80 माइनस x बराबर। यहाँ देख लो, ये जो h का वैल्यू है बच्चों वो यहाँ से उठा करके अपन डाल सकते हैं। यहाँ h का वैल्यू तो हम लोग निकाल रखे हैं, तो 80 मीटर माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? √3 और h की जगह लिखेंगे √3x डाल देंगे, सिंस h इज इक्वल टू √3x फ्रॉम 1।
ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब आसान हो गया। 80 मीटर माइनस एक्स इज इक्वल टू 3h हो गया ना। क्लियर है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये x है ना, तो h तो यहाँ से हट करके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो ये x उस तरफ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80 मीटर। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, 80 मीटर बाई 4, कटेगा बच्चों, कटने के बाद क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों, 80 माइनस 20 करेंगे तो 60 मीटर। तो हम लोग बच्चों डिस्टेंस बिटवीन देम तो निकाल लिए बहुत आसानी से। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम निकाल लिया। अब h निकालना है बच्चों। तो x बराबर जब निकाल लिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 वहाँ से इस वाले रिलेशन को देखो बच्चों, h बराबर है √3x, यानी कि √3 और x का वैल्यू अभी निकाल लिया हम लोग, कितना 20 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 √3 मीटर करके आ जाएगा बच्चों आंसर। तो हम लोग क्या किए, दोनों पोल की हाइट भी निकाल लिए और डिस्टेंस बिटवीन जिस पॉइंट से देखा जा रहा था वो भी हम लोग निकाल चुके बच्चों। ठीक है, फटाक से आप लोग नोट करिए इसको। बढ़ते हैं आगे बच्चों। इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोल रहा है कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। ठीक है, ये है बच्चों अपना कैनल, और इस कैनल के किनारे में देखिए एक टीवी टावर खड़ा है ये। ठीक है, फ्रॉम अ बैंक ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। और बच्चों यहाँ से इसी के किनारे में जो ये सी पॉइंट से जब इस टावर के ऊपर देखा गया टॉप पॉइंट को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना बना बच्चों, 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे, ठीक है ना, 20 मीटर दूर जा कर के इस टावर के टॉप को देखा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना बच्चों, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, ये आपको हाइट निकालना है, तो मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। क्लियर है बच्चों। एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, और ये BC निकालना है, जिसको हम x मान लेते हैं। लिखेंगे क्या बच्चों, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर and width of the canal be x मीटर। क्लियर है बच्चों। अब देखिए चलते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ACB दिख रहा है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल ACB ट्रायंगल से चलते हैं। ACB ट्रायंगल में देखिए बच्चों, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB जो टावर का हाइट है डिवाइडेड बाय BC। क्लियर है बच्चों। AB क्या हो जाएगा, h अपॉन BC क्या है बच्चों, BC को तो x मान लो दिए हम लोग। tan 60 क्या होता है बच्चों, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्लियर है बच्चों। तो h क्या हो जाएगा बच्चों, √3x। ये है फर्स्ट इक्वेशन। जो h का रिलेशन आया बच्चों वो x के साथ में, वो क्या हो गया, √3x। अब बच्चों चलते हैं दूसरे तरफ से, दूसरे वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। फ्रॉम ट्रायंगल ADB में चलते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। क्लियर है। tan 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3 इज इक्वल टू AB तो अपना h है बच्चों, h अपॉन BD क्या है बच्चों, 20 + x हो जाएगा। ठीक है ना।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3h इज इक्वल टू 20 प्लस x। अच्छा h अब देखो बच्चों, ये जो h का वैल्यू है ना, h का यहाँ पे √3x वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो इस h को हम लोग √3x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम वन √3 और h की जगह लिखेंगे बच्चों √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x। तो ये हो जाएगा 3x ना बच्चों, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x इस तरफ आएगा उल्टे हाथ की तरफ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। तो 2x इज इक्वल टू हो गया 20 बच्चों, तो x बराबर आ गया 10 मीटर। क्लियर है बच्चों, x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर। तो जो इस कैनल का जो विड्थ है बच्चों वो तो हम लोग निकाल लिए, h निकालना है। तो h का जो रिलेशन है क्या है बच्चों, h इज इक्वल टू √3 इंटू x का वैल्यू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द जो टावर हुआ बच्चों वो 10√3 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। वैसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं बच्चों, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अच्छा बच्चों, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग से ना एक केबल टावर को देखा जा रहा है, ठीक है। तो पहले ये तो 7 मीटर इस बिल्डिंग की क्या है बच्चों, हाइट है, और यहाँ से केबल टावर को देखा गया। तो पहले टॉप को देखा गया बच्चों, तो ऊपर में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, ये जो एंगल बना बच्चों इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे जो एंगल बना बच्चों वो कितना का बना, 60 डिग्री। क्लियर है। अब क्या हुआ बच्चों, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से ना देखने वाला तो यहीं से देख रहा है, अब वो अपनी ऐसे नज़र को नीचे की तरफ झुका करके और केबल टावर के फुट को देखता है। तो जो उसके आंखों पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे कुछ बनेगा बच्चों, ये एंगल बनेगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कितना बना बच्चों, 45 डिग्री बना। ठीक है, क्लियर है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यही इस टावर की क्या है, हाइट है। ओके, करते हैं बच्चों, देखो समझते हैं, नाम रख लेते हैं ना, ABCD और ये E। क्लियर है। तो बच्चों हाइट ऑफ टावर क्या है, AB, जिसको हमने क्या मान लिया, H मान लिया। लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर बी H मीटर। क्लियर है बच्चों। ओके, अच्छा बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, ये देख लो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ना, ये 90 है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन और ये ग्राउंड जो होता है बिल्कुल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी एंगल बच्चों 90, ये भी 90, सेम बात यहाँ भी, ये भी 90 है बच्चों। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का बच्चों ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 7 मीटर, CD अगर 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी बच्चों वो भी क्या होगी, 7, यानी कि BE भी अपना क्या होगा बच्चों, 7 मीटर। क्लियर है। अच्छा ये जो इतना सा हाइट है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये H-7 हो जाएगा, है ना बच्चों।
ये क्या हो जाएगा, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस 7। ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये पूरा h है, ए बी बराबर h है और बी ई बराबर 7 मीटर है, तो ए क्या हो जाएगा, h में से 7 को घटा लेंगे। क्लियर है? इतना अगर क्लियर है बच्चों तो अच्छा लिखते हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है ना, बी सी को भी अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। ये है एक्स। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डी ई भी क्या हो जाएगा, ये भी बच्चों एक्स हो जाएगा। क्लियर है? फिगर को थोड़े अच्छे से एकदम ध्यान से समझिए। चलते हैं बच्चों, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में चलते हैं बच्चों। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई अपॉन डी ई हो जाएगा। ए ई कितना है बच्चों, अभी निकाले ना, h माइनस 7 है। और डी ई क्या है बच्चों, डी ई को तो अपन x मान चुके हैं। तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस 7 अपॉन एक्स। तो √3 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, h माइनस 7। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने पढ़ा होगा बच्चों, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना बच्चों, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा एंगल होगा बच्चों, ये अल्टरनेट एंगल के थ्रू 45 डिग्री हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है बच्चों, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ये जो है और ये आपस में एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कोई ट्रांसवर्सल अगर उनको कट करता है तो बच्चों अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक ट्रायंगल के जो अपोजिट लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है ना? तो इस रिलेशन से ये एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। अब चलेंगे बच्चों फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल को ध्यान से देखो बच्चों, क्या है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होगा डी सी अपॉन बी सी। डी सी कितना है बच्चों, 7 मीटर, अपॉन बी सी कितना है बच्चों, x मीटर। ठीक है ना? ऐसा tan 45 क्या होता है बच्चों, ये 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 7 मीटर अपॉन x। तो x इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया ना बच्चों, x का वैल्यू क्या आ गया, 7 मीटर। फाइंड क्या करना है अपने को, हाइट ऑफ टावर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। ओके, हाइट ऑफ टावर है h। तो बच्चों फ्रॉम वन से चलते हैं, √3 इंटू एक्स के जगह 7 मीटर रख देते हैं बच्चों, 7 मीटर इज इक्वल टू h माइनस 7। ध्यान से देखो बच्चों, h माइनस 7 इज इक्वल टू 7√3 है ना, बस इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7√3 प्लस 7। ये हमारा हाइट ऑफ द टावर निकल गया बच्चों। 7 कॉमन लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? ध्यान से इसको अब देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो बच्चों, एक 75 मीटर हाई ना कोई लाइट हाउस है, ठीक है, और इस लाइट हाउस से ना इसकी हाइट क्या है, 75 मीटर। क्लियर है बच्चों? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब दोनों जो है वो एक ही लाइन पे चल रहे हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि एक शिप यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है बच्चों। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, देखो बच्चों इस लाइन को ज्वाइन कर लिए, यहाँ से जो देख रहा होगा बच्चों उसका लाइन ऑफ साइड
जो हॉरिजेंटल, जो उसकी आँख से हॉरिजेंटल की जो लाइन होगी वो तो ये है बच्चों, और यहाँ से उसको कितना अपने आँख को नीचे की तरफ झुकाना पड़ा होगा, इतना, और दूसरी बार इतना। समझ रहे हो बच्चों? क्लियर है ना? तो बच्चों जो पहली बार उसको आँख को ऐसे नीचे की तरफ अपने नॉर्मल डायरेक्शन से झुकाना पड़ा होगा, वो कितना झुकाना पड़ा बच्चों? वो 30 डिग्री। और दूसरी बार जो उसको इतना, ये बड़ा वाला लेंथ है ना बच्चों, तो ये तो 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 45 डिग्री। ध्यान से देखो बच्चों, ये अगर 30 है बच्चों तो ये वाला लाइन भी कितना हो जाएगा? 30। अल्टरनेट एंगल हम लोग बात कर चुके हैं। और ये लाइन, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल के थ्रू। क्लियर है बच्चों? तो आपसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मान लेते हैं बच्चों, लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन टू ships A एंड B। शिप का नाम रख लेते हैं बच्चों, ये A शिप है, ये B है, और ये है पॉइंट अपना C और D। क्लियर है ना? ध्यान से देखो बच्चों, इसको यहाँ पे रहने ही देते हैं, ठीक है? चलते हैं, इसको बाई मान लेते हैं अपने मन से, बाई कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो चलेंगे बच्चों, फ्रॉम ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ये वाला, इस ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है ना? ADC ट्रायंगल में चलते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? CD अपॉन AD। क्या होता है? P/B होता है ना? तो यहाँ से CD कितना है बच्चों? 75 मीटर। और AD कितना है बच्चों? बाई tan 45 होता क्या है? 1 इज इक्वल टू 75 मीटर अपॉन बाई। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाई इज इक्वल टू 75 मीटर निकल करके आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हुआ। अब बच्चों चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। फ्रॉम ट्रायंगल BDC, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना बच्चों, इस ट्रायंगल में चलते हैं। क्लियर है? BDC ट्रायंगल में चलेंगे तो tan 30 लगाना पड़ेगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? CD अपॉन BD। क्लियर है? और CD कितना है बच्चों? यह है 75 मीटर। BD कितना है बच्चों? x प्लस बाई है। क्लियर है? ध्यान से देखो बच्चों, बाई का तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 75 मीटर डिवाइडेड बाई x प्लस बाई का वैल्यू 75 मीटर लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना? लिखेंगे बाई इज इक्वल टू 75 मीटर फ्रॉम 1। क्लियर है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 75 मीटर इज इक्वल टू 75√3 मीटर हो जाएगा ना बच्चों? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो इधर प्लस में, उधर जा कर के नेगेटिव हो जाएगा। 75√3 माइनस 75, और ये हमारा क्या हुआ बच्चों? x ही तो माने थे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स को। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 75 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो √3 माइनस 1 मीटर। ये जो आया वो क्या आया बच्चों? हमारा आंसर। क्लियर है ना? आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लें। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter। देखो बच्चों, ये जो एक लड़की है ना, जिसकी हाइट क्या है?
ये बच्चों लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। और ये जो लड़की है इस बैलून को यहाँ पे देखती है और ये जो बैलून है वो विंड के साथ ऐसा आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये लड़की अपने फर्स्ट टाइम इस बैलून को जब देखी बच्चों तो उसके आई पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये 60 डिग्री का बना, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये बैलून यहाँ पे आ गया बच्चों, इधर बढ़ते हुए, ठीक है। और फिर जब दोबारा उस बैलून को वो लड़की देखती है तो उसकी आंखों पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितने का बना बच्चों? 30 डिग्री का। दिख रहा है आपको? 30 डिग्री का। तो बस यही सवाल है बच्चों कि आपको क्या निकालना है। पढ़ते हैं आगे। और ये जो बलून है बच्चों वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 88.2 मीटर। हाइट इसकी क्या है? 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून हाइट of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. कुछ देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो बच्चों इस टाइम इंटरवल में बैलून कितना डिस्टेंस को चलेगा? तो यही वो डिस्टेंस है ना बच्चों जो बैलून इस टाइम इंटरवल में कवर करेगा। x लेट x बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इन दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। तो बच्चों ध्यान क्या देना है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरी हाइट है ग्राउंड तक बच्चों, ये है 88.2 मीटर और लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। तो जो एक्चुअल हाइट होना चाहिए बैलून का बच्चों लड़की से वो कितना है? 87 मीटर, ठीक है ना। 88.2 में से आप 1.2 घटाएंगे तो 87 मीटर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है? तो बच्चों हम लोग को बेसिकली x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इन दिस टाइम इंटरवल भी x मीटर। क्या मान लिया हम लोग उसको? x मीटर मान लिया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले ना इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग मान लिए कि जो बैलून जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या है? x मीटर। तो बैलून तो बच्चों इस पॉइंट से x मीटर इस पॉइंट तक गया है ना। तो बाकी का ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है बच्चों इसको क्या मान लेते हैं? बाई, ठीक है ना। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं बच्चों, नाम रख लेते हैं A B C D और ये लास्ट में E है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल ACD ट्रायंगल को देखो। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला, इस ट्रायंगल में अपन चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में tan 30 लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 87 मीटर अपॉन पाई प्लस x। क्लियर है ना बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये बेस तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना बच्चों। क्लियर है? tan 30 होता क्या है? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 87 मीटर अपॉन में y प्लस एक्स हो गया बच्चों। तो बाई यहाँ से जो बच्चों y प्लस एक्स का वैल्यू निकल करके सामने आएगा, क्या आएगा? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल ABE ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं बच्चों। इसमें tan 60 लगा देंगे ना। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? BE अपॉन AB। क्लियर है बच्चों? BE का वैल्यू क्या है? अच्छा ये जब 87 है बच्चों तो ये भी 87 ही होगा ना, 87 मीटर।
वही रेक्टेंगल वाला कहानी, अगर इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। 87 मीटर डिवाइडेड बाई क्लियर है बच्चों। 1060 होता है √3 इज इक्वल टू 87 मीटर अपॉन बाई, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 बाई इज इक्वल टू 87 मीटर। तो बाई का वैल्यू जो यहाँ से मिलेगा बच्चों अपने को वो 87 बाई √3 मीटर मिलेगा, ठीक है ना। ये बाई का वैल्यू मिल गया। अब बच्चों हम लोग चल सकते हैं फ्रॉम वन चलेंगे बच्चों। इस वाले इक्वेशन में बाई का वैल्यू को रखेंगे, क्लियर है। तो बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 87 √3 मीटर, ये है वन का इक्वेशन। और इसमें जब बाई का वैल्यू रखेंगे बच्चों 87 अपॉन √3 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 87 √3 मीटर, क्लियर है। तो ये इसको उस तरफ भेजेंगे बच्चों, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, क्लियर है बच्चों। यहाँ से बच्चों 87 को ले लेंगे अपन कॉमन, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। और बच्चों देखो यहाँ पे साइड में √3 माइनस 1 बाई √3 को जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, यानी कि बच्चों 2 बाई √3, क्लियर है ना। क्या आ जाएगा 2 बाई √3। तो क्या आ गया 87 इंटू 2 बाई √3 आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया 174 बाई √3, यही हमारा आंसर आएगा बच्चों। चाहो तो 174 बाई √3 को रेशनलाइज भी कर सकते हैं, करते हैं बच्चों यहाँ पे रेशनलाइज, क्लियर है। अभी हमारे पास है 174 बाई √3 बच्चों, इसके ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 अपॉन √3 से, तो 174 √3 आ जाएगा बच्चों, नीचे में 3 आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा ना बच्चों, 3 5 जा 15 और ये 2 4 तो 3 8 जा, तो क्या आ गया बच्चों फाइनल आंसर हमारे पास 58 √3 मीटर। तो बच्चों जो इस टाइम